हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिंक लिस्ट पे बेस, दैट इज डिटेक्ट लूप इन लिंक लिस्ट। तो अभी तक हम नॉर्मल बेसिक लिंक लिस्ट के इंसर्शन डिलीशन एंड ऑल सब कुछ देख चुके हैं। एक पॉलिनोमियल एडिशन क्वेश्चन भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमने सिंगल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट को मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हमें बोला जा रहा है कि आपको एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसमें आपको बताना है कि क्या उस लिंक लिस्ट में लूप है, क्या कोई साइकिल है। तो ये कैसे डिफरेंट है, आओ चलो देखते हैं। तो क्या दे रखा है, गिवन ए लिंक लिस्ट ऑफ एन नोड, द टास्क इज टू चेक इफ द लिंक लिस्ट हैज लूप, लिंक लिस्ट कैन कंटेन सेल्फ लूप। ठीक है, सेल्फ लूप क्या होता है, जब एक नोड खुद को ही पॉइंट करे तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ नोड। मतलब जब लूप में एक ही इकलौता नोड हो तो उसे बोलते हैं हम सेल्फ लूप। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। मतलब तीन नोड दिए हुए हैं 1 3 4, और जो आपका 4 है वो खुद को पॉइंट कर रहा है। तो एक्स क्या है, पोजीशन उस नोड की जो आपका लास्ट नोड पॉइंट कर रहा है। तो लास्ट नोड है आपका 4, 4 पॉइंट कर रहा है सेकंड नंबर वाले नोड को, तो 0 1 2 4 खुद को पॉइंट कर रहा है, तो 4 इज ए सेल्फ लूप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसको लिख के बताऊँ तो ये वाली लिंक लिस्ट में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। 1 3 एंड 4, और 4 क्या कर रहा है, खुद को ही पॉइंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे खुद को पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं हमारे पेंट का। तो लेट्स से हमने क्या बोला है, यहाँ पे तीन नोड हैं, तो तीन नोड ले लेते हैं, 1 2 और 3। तो ये तीन नोड ले लिए हैं हमने। पहले की वैल्यू है 1, दूसरे की वैल्यू है 3, और चौथे की वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेड, पहला नोड आपका हो जाता है हेड। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, ठीक है, माउस से लिखने की आदत नहीं है। तो फर्स्ट नोड पॉइंट कर रहा है 3 को, 3 पॉइंट कर रहा है आपका 4 को, और 4 पॉइंट कर रहा है आपका खुद को। तो इस तरीके की क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं जिसमें हमने सिंगल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट को मर्ज कर दिया। ये वाली आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गई, ये वाली आपकी सिंगल लिंक लिस्ट हो गई। तो आपको ऐसे डिटेक्ट करके बताना है कि इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में लूप है या नहीं है, साइकिल है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है इसमें, इसमें आप क्या करोगे, नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा जिसमें हम रिलेट कर पाएंगे इसको रियल लाइफ से। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनते हैं। एक केस ये बन गया, दूसरा केस आपका हो सकता है, ओके, हाँ, दूसरा केस हो सकता है आपका सर्कल ब्लैक कलर 1 3। ठीक है, ये दो नोड हैं और ये पॉइंट कर रहा है आपका 1 2, 1 पॉइंट कर रहा है आपका 2 को, और 2 पॉइंट कर रहा है आपका 1 को। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, पूरा सारे के सारे नोड क्या है आपके साइकिल में है। बेसिकली ये आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इसमें सिंगल लिंक लिस्ट का है ही नहीं। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है, जब आपका अकेला सिंगल लिंक लिस्ट हो, साइकिल हो ही ना। तो वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं तो आपको 2 या 3 नोड की एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है 10 15 नोड वाला भी कोई एग्जांपल बन जाए, लेकिन अभी हम सिंपल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ नोड्स पे नहीं जाएंगे। 1 2 3, तो ये सिंपल आपकी लिंक लिस्ट हो जाएगी जिसमें 1 पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 पॉइंट कर रहा है आपका 3 को, और 3 पॉइंट कर रहा है आपका नल को। तो इस वाले केस में तो आपको पता है कि आपकी लूप है ही नहीं, साइकिल है ही नहीं, तो इस वाले केस में आप रिटर्न करोगे फॉल्स, और बाकी इन दोनों केस में आप क्या रिटर्न करोगे, इन दोनों ही केस में आप रिटर्न करने वाले हो ट्रू, क्योंकि इनमें क्या है, लूप है, साइकिल है। जबकि इस वाले केस में क्या है, आपकी साइकिल नहीं है, तो इसमें रिटर्न होगा आपका फॉल्स। तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करना है। तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेके बताऊं, तो इट इज़ जस्ट कि आप मान लो कि एक ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक है जिसमें आपको दौड़ना है। तो सिंगल अगर आपका ट्रैक सीधा सीधा है और लास्ट में खत्म हो जाता है, तो आपको एंड मिल जाएगा। एंड मिल जाएगा तो आप क्या बोलोगे, अरे एंड मिल गया, तो आपका ये क्या है, सर्कल नहीं है। ऐसे ट्रैक जिनका आपको एंड ना मिले, उस केस में आप बोलोगे ये तो सर्कल है। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि एंड नहीं मिलेगा, एंड नहीं मिलेगा तो हम तो इनफाइनाइट टाइम तक घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। तो हमें कुछ और अप्रोच यूज करनी होगी। एंड मिल जाता है तो हमें पता लग जाएगा एंड मिल गया भाई, ठीक है, एंड मिल गया, खत्म बात, ये सर्कल नहीं है। एंड नहीं मिल रहा तो हमें मेन फोकस करना है, एंड नहीं मिला तो हम रुकें कैसे, हम इनफाइनाइट टाइम तक घूमते ना रहें, इनफाइनाइट टाइम तक हम लगे ना रहें, उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो अप्रोच आती है वो हम अप्रोच यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो अप्रोच है इसकी वो है कि आप क्या करो, यहाँ पे आप एक नहीं दो पॉइंटर्स लोगे। तो दो पॉइंटर्स लेंगे, एक लेंगे स्लो, एक लेंगे फास्ट। ठीक है, दोनों को इनिशिएट करोगे आप हेड से, मतलब फर्स्ट नोड से।
दोनों को इनिशिएट किया फर्स्ट नोड से। फिर क्या बोल रहे हो कि स्लो है तो वो धीरे चलेगा, तो स्लो को आप इंक्रीमेंट करोगे, स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, जबकि फास्ट जो है उसको आप इंक्रीमेंट करोगे, तेज चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए तो एक बार में क्या करो, 2 पॉइंटर आगे बढ़ा दो, तो एक बार में 2 स्टेप बढ़ा दो। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, स्लो हमारा 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो फास्ट हमारा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली स्लो अगर हमारा 1 कदम चल रहा है तो फास्ट हमारा 2 कदम चल रहा है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे ये समझो कि ये कौन सा वाले केस के लिए, अगर आपको एंड मिल जाता है तो दैट इज इनफ कि आपको फॉल्स रिटर्न करना है, कोई भी आपकी लूप नहीं है। लेकिन अगर आपको एंड नहीं मिल रहा है तो आप इनफाइनाइट टाइम तक ना घूमो, इसलिए हमने 2 पॉइंटर लिए हैं, स्लो और फास्ट। और हम बोलेंगे अगर स्लो और फास्ट कभी भी मीट कर जाते हैं, फर्स्ट के अलावा कभी भी मीट कर जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट के अलावा अगर ये मीट कर रहे हैं तो मतलब इस वाली साइकिल में, इस वाली लिंक लिस्ट में साइकिल है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें दोनों को इनिशिएट करना है हेड से और बढ़ाते रहना है जब तक या तो आपको एंड ना मिल जाए या फिर स्लो और फास्ट इक्वल ना हो जाए। इनिशियली तो इक्वल है ही, आपने इनिशियल इक्विटी शुरू ही बराबरी से किया है, तो वो अलग बात है, उसके अलावा आपका कभी भी ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इक्वल हो जाता है तो आप क्या बोलोगे कि इसमें साइकिल है तभी ही ये आपका स्लो और फास्ट मीट किए हैं। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से बताऊं तो बेसिकली एक रेसिंग ट्रैक का एग्जांपल लेते हैं, डोंट सेव नया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे रेसिंग ट्रैक के एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो ये आपका ट्रैक है और फिर आपका ये नॉर्मल ट्रैक है। ठीक है, फर्स्ट वाला जिसमें लूप नहीं है, साइकिल नहीं है। ये आपका दूसरा ट्रैक है, 3 एग्जांपल लिखे थे वो तीनों ले लेते हैं, और ये आपका तीसरा ट्रैक है। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन है इसकी ये रही, ओह सॉरी पेंसिल सेलेक्ट करनी थी, डिलीट पेंसिल। तो ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, तो स्टार्टिंग पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, हेड बोलते हैं, तो एच से लिख देते हैं। ये आपकी एच, इस वाले में ये वाला एच, और इस वाले में लेट से कहीं यहाँ पे आपका एच होगा। ठीक है, ये आपका एच होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इस वाले ट्रैक पे दौड़ रहे हैं तो क्या होगा, आपका फास्ट पहले एंड लाइन पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा और आप बोल दोगे कि नल मिल गया है। नल मिल गया है मतलब लिंक लिस्ट में लूप नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न कर दोगे आप फॉल्स। ठीक है, अब बारी आती है इस वाले की, इस वाले लूप की अगर बारी आती है, चलो पहले सर्कल वाला देखते हैं। तो सर्कल वाला बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फास्ट हमारा तेज दौड़ रहा है, स्लो हमारा धीरे धीरे दौड़ रहा है, एक स्लो से दुगनी स्पीड से दौड़ रहा है आपका फास्ट। ठीक है, दुगनी भी छोड़ दो, अगर तेज दौड़ रहा है एक इंसान, 2 इंसान है ए और बी, ए अगर हमारा स्लो दौड़ रहा है और बी हमारा तेज दौड़ता है ए से, तो हम क्या बोलेंगे कि चलो एक बार तो स्टार्टिंग पोजीशन पे दोनों ने सेम जगह से स्टार्ट किया, लेकिन आफ्टर कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, क्योंकि आपका बी जो है, ए और बी हमने जो 2 इंसान लिए हैं ए और बी, क्योंकि बी की स्पीड तेज है, बी की स्पीड क्या है, तेज है ए से, तो क्या होगा कुछ टाइम बाद बी इस ए को ओवरटेक करेगा। तो अगर ए ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो मान लो इस पॉइंट पे क्या होगा, बी घूम घूम के वापस यहाँ पे आ जाएगा और इसे ओवरटेक करेगा। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, और ये होगा ही होगा। नॉर्मली अगर आप सोचो सर्कल में आप दौड़े जा रहे हो, आपसे कोई धीरे दौड़ रहा है, ठीक है, तो अगर आप एक लूप में दौड़े जा रहे हो तो आप क्या करोगे, किसी एक पॉइंट पे जो स्लो बन रहा है उस बंदे को ओवरटेक करके आगे निकल जाओगे। तो इसलिए यही कंसेप्ट जो हम, आप अगर पार्क में घूम रहे हो या कभी मॉर्निंग वॉक के लिए रेसिंग ट्रैक पे दौड़ रहे हो, तो यही सेम कंसेप्ट जो आप रियल लाइफ में देखते हो कि अगर आप तेज दौड़ रहे हो तो आप एक बंदे को ओवरटेक कर लोगे, वही वाला कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन में। अगर वो उसको ओवरटेक कर जाता है तो हम बोलेंगे कि इसमें लूप है। अब इस वाले केस में क्या होगा, अरे इस वाले केस में भी तो वही होगा, बस दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जब स्लो यहाँ पे पहुंचा होगा तब हो सकता है फास्ट कहीं यहाँ पे हो, ठीक है, फास्ट पॉइंटर यहाँ पे हो, लेकिन स्लो अगर यहाँ पे पहुंचा है हमारा, फास्ट यहाँ पे, क्योंकि फास्ट क्या है, जब तक स्लो ने इतनी डिस्टेंस कवर की होगी, फास्ट ने इससे दुगनी डिस्टेंस कवर की होगी, मान लो वो दुगनी डिस्टेंस यहाँ पे होती है, तो अभी भी क्या है, फास्ट क्योंकि तेज चल रहा है तो किसी एक टाइम पे वो सर्कल में ही घूमते रहेंगे स्लो और फास्ट, तो किसी एक टाइम पे स्लो को वो ओवरटेक कर जाएगा। तो हम उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं जब फास्ट पॉइंटर स्लो को ओवरटेक करेगा। तो अगर ओवरटेक कर रहा है मतलब लूप है, ओवरटेक नहीं कर रहा है नल बन जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उसमें लूप नहीं है। तो इसी कंसेप्ट को हम लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्लो और फास्ट की मदद से। स्लो को बढ़ाएंगे 1 स्टेप, फास्ट को बढ़ाएंगे 2 स्टेप, ठीक है। अब बढ़ाते वक्त हमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना है। बढ़ाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि फास्ट कहीं नल पे नहीं पहुंच जाए। नल पे पहुंच गया तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो कि आपकी लूप नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे 2 स्टेप बढ़ा रहे हैं, तो हमें फास्ट का नेक्स्ट भी चेक करना है और फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट भी चेक करना है। अगर फास्ट का नेक्स्ट भी आपका नहीं प्रेजेंट है
तो हम क्या बोलेंगे कि नल है, और फास्ट के नेक्स्ट भी नल है, तो भी आप क्या बोलोगे कि लूप नहीं है, आप एंड पे पहुंच गए। ठीक है, अब बारी आती है कि मान लो हमारा लूप, हमारे लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है, मतलब लिंक लिस्ट ही नल है, तो लिंक लिस्ट ही नल है तो कोई सेंस नहीं बनती ना, लूप ही नहीं है। तो वो वाला केस हम अलग से हैंडल कर लेंगे कि अगर आपका इफ नॉट हेड, हेड ही आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हेड ही एग्जिस्ट नहीं करता है भैया, फॉल्स रिटर्न कर दो कि जब लिंक लिस्ट ही नहीं है तो लूप किस बात की। वो पूछ रहा है कि लिंक लिस्ट में लूप है क्या, अरे लिंक लिस्ट ही नहीं है तो लिंक लिस्ट में लूप कैसे होगी। ठीक है, दिस इज सिंपल। फिर नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, अभी हमने देखा दो नोड डिक्लेयर करने, नोड स्टार स्लो किससे इनिशिएट कर दें, उसको हेड से इनिशिएट कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसी को कॉपी करके फास्ट वाला पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं, ये फास्ट वाला पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, दोनों को हेड से इनिशिएट कर दिया, और चाहो तो हेड के नेक्स्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, योर विश। ठीक है, लेकिन हेड से करने पे हमें कंडीशंस कम चेक करनी पड़ेगी, इसलिए हमने हेड से किया। ठीक है, तो अब इस स्टार्टिंग सेम पोजीशन कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग के अलावा वो कभी मिलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग के अलावा अगर वो मिलते हैं तो हम बोलेंगे लूप है, और अगर नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, आपका फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाएगा या फिर फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल हो जाएगा, क्योंकि फास्ट तो आपका एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है अभी करंटली, क्योंकि आपने क्या बोला है कि हेड आपका एग्जिस्ट करता है, अगर हेड नल होता तो आप यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर चुके होते। तो अब हम चेक करेंगे दो चीज़ों को, फाइल। एक चीज़ बताओ, स्लो का नेक्स्ट चेक करने की जरूरत है क्या, स्लो का नेक्स्ट चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि अगर आपका फास्ट एग्जिस्ट करता है, स्लो हमेशा क्या होगा, फास्ट से पीछे ही रहने वाला है, स्लो हमेशा फास्ट से पीछे रहने वाला है, और अगर पीछे है तो अगर रास्ता है तो ऑफ कोर्स आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फास्ट आगे चल रहा है, रास्ता खत्म होगा तो फास्ट रुक जाएगा, स्लो तो बाद में पहुंचेगा फास्ट के पास तक। तो इसलिए आपको स्लो के नेक्स्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है, फास्ट के दोनों नेक्स्ट को चेक कर लो, दैट इज इनफ। तो आप बोल रहे हो जब तक फास्ट का नेक्स्ट, फास्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, एंड फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करोगे आप, आगे बढ़ाते रहोगे, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ाओगे, फास्ट इक्वल टू यही कर देंगे, फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, और स्लो को 1 कदम आगे बढ़ाना है तो स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, क्वाइट सिंपल। ठीक है, फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट और स्लो को स्लो के नेक्स्ट। अब अगर ये नल हो जाएगा तो ये आप क्या करोगे, लूप से बाहर आ जाओगे, लूप से बाहर आके फिर क्या रिटर्न करना है, लूप से बाहर आके आपको रिटर्न करना है फॉल्स, क्योंकि आपको लूप से बाहर आ गए मतलब इनफाइनाइट टाइम नहीं घूम रहे हो, एंड मिल गया है, एंड मिल गया है मतलब लूप नहीं है। अगर आपका इंक्रीमेंट करने के बाद कभी भी किसी भी पॉइंट पे स्लो इक्वल टू फास्ट होता है, स्लो इक्वल टू फास्ट का मतलब क्या है, स्लो और फास्ट किसी पोजीशन पे मिलते हैं, मतलब फास्ट जब ओवरटेक करेगा तो स्लो से मिलके जाएगा ना, है ना, तो उस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं कि स्लो और फास्ट जब किसी पॉइंट पे मिलेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपकी लूप है तभी स्लो और फास्ट किसी पॉइंट पे मिले हैं। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो इसको आप कंपाइल एंड रन करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, रिटर्न ट्रू। सबमिट करके देखो तो सबमिट भी आपका ये हो जाएगा। तो इससे हमें पता लगता है कि ये क्या है, हमारा बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। बहुत ही सिंपल, दो हमें पॉइंटर लेने हैं, 2 पॉइंटर काइंड ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हो उसे लिंक लिस्ट में, 2 पॉइंटर लेके स्लो और फास्ट, एक को दुगनी स्पीड से चला रहे हैं, एक को x की स्पीड से चला रहे हैं तो दूसरे को 2x की स्पीड से चला रहे हैं। अगर वो मिल जाते हैं कहीं पे तो क्या बोलेंगे, लूप है, अगर नहीं मिलते हैं तो आपको एंड मिल जाएगा, कहीं ना कहीं नल मिल जाएगा, तो नल मिल गया मतलब लूप नहीं है, एंड मिल गया तो लूप नहीं है, क्योंकि अगर एंड नहीं है मतलब लूप है, और लूप है तो मतलब एंड नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे का। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी का थोड़ा सा चेंज वर्जन। इसमें अभी हमने देखा कि लूप कैसे डिटेक्ट करें, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लूप का हेड कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लूप का पहला नोड, अगर लूप एग्जिस्ट करती है आपकी लिंक लिस्ट में तो उसका पहला नोड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसको देखने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर को तक का वेट करना होगा। थैंक यू, बाय बाय।